क्योंकि यहां हम सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आए हैं, यहां हम सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आए, बल्कि यहां पे हम वेलनेस का एक सलूशन लेके आए हुए हैं। वेलनेस का सलूशन का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी बेरोजगारियां हैं। तो हम बीमारी को भी दूर करने वाले हैं और बेरोजगारी को भी दूर करने वाले हैं। यह हमारी आज की यह स्वास्थ्य क्रांति है। इस स्वास्थ्य क्रांति का आप हिस्सा बने हुए हैं, तो क्या हम इस स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत करें यहां से? क्या इस स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत करें यहां से? अगर इस स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत करनी है तो आज के दौर में एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसा क्यों कमाना जरूरी है? एक बार अपने परिवार में झांक के देखिएगा। अगर मेरे साथ में ऐसा हो सकता है कि पहनने के लिए बच्चों को कपड़ा चाहिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छा कपड़ा चाहिए, किसी जगह पे जाने के लिए अगर अच्छा कपड़ा चाहिए, किसी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पैसा चाहिए, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको फ्री में मिल जाती है, बताइए मुझे। आप कोई भी चीज आपको फ्री में मिल जाती हो तो मुझे बताइए। आप यहां पे आए हैं तो आप यहां आने की कीमत चुकाए हैं। आपने कीमत चुकाया या नहीं चुकाया? चुकाया है ना आपने? आपने क्या कीमत चुकाई है आपने यहां आने की? यहां आपने क्या कीमत चुकाई है? एक बार सोच के देखिएगा कि आपने कीमत क्या चुकाई। आपने कीमत चुकाई है, आपने पैसा दिया। यहां आने की सीट बुक कराने के लिए मैंने बोला, आपने पैसा दिया और मैंने आपको सामान दे दिया। क्या लिया मैंने आपका? मैंने आपका कुछ लिया? हाँ, मैंने आपका चुराया है वो कीमती समय। जिस समय की मैं बात करता हूं, मैंने चुराया है वो आपका समय, क्योंकि मैं समय का बहुत बड़ा व्यापारी हूं। समय का व्यापारी इसलिए हूं क्योंकि आज तक जिस स्कूल, जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी, वहां पे जिस चीज की मुझे पढ़ाई की गई, कराई गई, क्या उस पढ़ाई के अनुरूप हमें रोजगार मिला? क्या वो जो मैंने पढ़ाई करी हुई थी, क्या वो मेरी पढ़ाई फ्री की थी? मैंने अपना समय वहां पे दिया। अगर एक आदमी को डॉक्टर बनना है तो कम से कम कितना समय देना पड़ेगा उसको? एक आदमी को अगर डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, कितना समय देना पड़ेगा? मैं बोलूं तो 4 से लेके 6 साल। रहमान सर गलत बोल रहा हूं? सुदीप सर गलत बोल रहा हूं? अगर एक डॉक्टर को बनने के लिए 6 साल का समय लगता है, क्या पैसे नहीं लगते? बहुत लोगों के पास समय देने के लिए है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। आई एम राइट और रॉन्ग? मुझे आप बताइए, क्योंकि आप स्वास्थ्य क्रांति के अंदर बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, क्या जिस पढ़ाई को हमने किया हुआ है, क्या उस पढ़ाई को करने के लिए हमें पैसा लगा या नहीं लगा? समय लगा या नहीं लगा? क्या जो समय हमने लगाया उसके बाद क्या हमने एमबीबीएस की डिग्री ले ली? मिली डिग्री? नहीं मिली। एक आदमी हाई स्कूल पास करना चाहता है, कितना समय खर्च करता है? कितना समय खर्च करता है? 2 साल? 9वीं 10वीं 12th क्लियर करने में कितना समय लगता है? 2 साल। क्या वो 2 साल का समय लगाया क्या फ्री में हो गया? जब आप अपने परिवार के साथ निकलते होंगे किसी मॉल के अंदर कुछ खरीदने के लिए, क्या वहां फ्री में मिल जाता है? जब आप अपने परिवार के साथ इस रास्ते से गुजर रहे होते हैं और एक चाय पीने का मन करता होगा, यहां बैठते होंगे, क्या फ्री में मिल जाता है? नहीं मिलता। लेकिन एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत ऐसे लोग हैं, प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है। एक राजा होता था, सुना है आपने कहानियों में, राजा के मंत्री होते थे। पढ़ा लिखा कौन होता था, राजा या मंत्री? मंत्री। नाम किसका होता था? राजा। आज के रेट में अगर मैं यही बात बोलूं बड़े बड़े बिजनेसमैन की, क्या अंबानी साहब को आप काम करते हुए देखते हैं? इस होटल का जिन्होंने निर्माण कराया है, गारंटी के साथ बोलता हूं, क्या वो किसी चीज को सर्व करने के लिए यहां पे आए हुए हैं? उन्होंने अपने हिसाब के लोगों को चुना है कि कौन खाना अच्छा बना सकता है, कौन सर्व अच्छा कर सकता है, कौन लोगों का ध्यान अच्छे से रख सकता है, कौन कितना पोलाइटल है, कितने अच्छे तरीके से लोगों से मिल सकता है। लोगों की जरूरत के हिसाब से लोगों को उन्होंने एडॉप्ट किया और आज ये सिस्टम चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा है? अमीर आदमी कौन है?
अमीर आदमी कौन है? मालिक। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों के समय को खरीदा हुआ है। किसी की 8 घंटे की ड्यूटी है, किसी की 10 घंटे की ड्यूटी है, किसी की 12 घंटे की ड्यूटी है। पढ़े लिखे लोग होने के बाद जिन्होंने पढ़ाई करी हुई है और पढ़ाई के बाद उन्होंने यहां पे आके काम करना स्वयं ही चुना है। चुनाव उनका खुद का है, क्योंकि उन्होंने खुद का चयन किया हुआ कि मुझे 10 घंटा खड़े होकर काम करना मंजूर है, क्योंकि मेरे परिवार के महीने में 30 दिन में जब होंगे तो 25 से 30 हजार रुपए उनको मिलेंगे, तब जाके उनके परिवार के सपने पूरे होंगे। क्या वो बहाना बना सकते हैं? आज मैंने समय दिया था कि हम यहां पे 11 बजे से मीटिंग करेंगे, शाम को 3 बजे हॉल खाली कर देंगे। क्या वो बहाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपॉर्चुनिटी दिया है आप लोगों को। ये आरोग्यम परिवार मैंने इसीलिए बनाया है कि जो आप कीमत चुकाते हो उस कीमत की आपको सामान मिल जाती है। बिजनेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। परवरिश करने के लिए मेरे पास है वो ताकत, मेरे पास वो है दम। अभय सर के माध्यम से पूछिए, यहां मैं परवरिश करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं कि आप आइए, आपका मैं स्वागत करने के लिए बैठा हूं। किसी प्रकार की स्वागत में कमी रह गई तो मुझे आप बताइए, कोई कमी रह गई तो मुझे बताइए आप। मैंने आपका स्वागत किया, स्वयं से स्वागत किया। हां, दुख इस बात का है कि मैं पान पराग से आपका स्वागत नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पान पराग से स्वागत करते हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो रात्रि में रुकते हैं ना तो कुछ और चीज से स्वागत करते हैं। मैं भी करूंगा, जब आप मेरे साथ में रात रुकेंगे तो मैं भी आपका स्वागत वैसा ही करूंगा जैसे आप चाहते हैं, वैसा ही करूंगा। क्योंकि ये आरोग्यम हीलिंग हब्स का जन्म इसीलिए हुआ है, आरोग्यम परिवार का जन्म इसीलिए हुआ है। मेरा टैग लाइन है, लिखा हुआ है, प्राकृत से उपचार आरोग्यम के साथ। मेरे पास आपके हर बीमारी का इलाज है, और जो सबसे बड़ी बीमारी है वो बेरोजगारी की है, वो महंगाई की है। और उस बेरोजगारी और महंगाई की मार को खत्म करने के लिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जो बहाना बना जाते हैं, हमारे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने आप को किसी के हवाले बेच रखा है। एक आदमी टेलीविजन पे आता है और बोलता है लक्स लगा लो खूबसूरत हो जाओगे। क्या लक्स लगाने से लोग खूबसूरत होते हैं? लोग बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, लोग बोलते हैं बस एक घूंट, हार के बाद जीत है, न जाने क्या क्या प्रचार आता है। वो आदमी प्रचार करके पैसा कमाता है, हम और आप शर्माते हैं। सबको अपॉर्चुनिटी थी 10-10, 20-20 लोगों को बैठाने की। क्या मैं पीछे हटा कि मैं खर्च नहीं करूंगा? कितना मेरा खर्च हो जाएगा? 30 से 40 हजार, 40 से 45 हजार, यही खर्च होगा ना। क्या इस समय को आप खरीद पाएंगे 45 हजार में? क्या कीमत लगाएंगे? 50 हजार रुपए? मेरे से लोग बोलते हैं सर ये सामान तो दे रहे हैं, मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है, इसलिए देता हूं कि आप एक बार लेके जाओ। 2 बार देता हूं, 3 बार देता हूं, 3-4 बार दे लूंगा, क्योंकि मेरे पास भी सामर्थ्य होना चाहिए देने का। इसलिए देता हूं कि ये आपके घर में रहेगा तो यूज होगा। अगर आप यूज नहीं करोगे तो हो सकता है आप किसी को बेच दो, वो यूज कर लेगा। जब वो यूज करेगा तो उसको फायदा दिखेगा तो वो आपके पास चल के आएगा और आपका बिजनेस दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा। मैंने इसलिए दिया हुआ है। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक आपको जानकारी नहीं होगी। मैंने यहां पे किसी का चार्ज नहीं मांगा था कि चाय पीने का चार्ज है, कोल्ड ड्रिंक का चार्ज है, खाने का चार्ज है, मैंने उसका चार्ज नहीं लिया है। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, क्यों? तो अपने लिए ले रहे हो ना, किसी को आप चाहो तो। इसका मैंने MRP कितना है? 999 मिला कितने का? साइड पे इतना ही है होगा। और अगर आप बेचना चाहें किसी को तो कितने में बेच लेंगे? 999 में। वहां से भी आप फायदे कमा जाएंगे। कमा जाएंगे या नहीं कमा जाएंगे? लोग बोलते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द को जलन होती है, जलन होती है। और मैं एक बार नहीं हर बार बोलता हूं कि जलन हो रही है तो जलन होनी चाहिए। क्यों? प्रकाश सर कैसे दूसरे लेवल पे बैठे हुए, ठेल दो कुर्सी के साथ में, या तो आगे बढ़े या तो कुर्सी
खाली कर दें, क्योंकि पीछे से मैं आ रहा हूं। लेकिन जिसको तकलीफ नहीं हो रही है, जिसको जलन नहीं हो रही है, उनके पिछवाड़े में वो आग नहीं लग रही है। आग इसलिए नहीं लग रही है, या तो उनके परिवार का पेट भर रहा होगा, या तो उनके परिवार के सपने मर रहे होंगे। जिनके परिवार में सपने होंगे, सपनों का जीवन जिएगा वो। मैं चाहता हूं यहां पे कि हर एक व्यक्ति आए, अपने परिवार के साथ में आए। क्यों नहीं आए? थोड़ा सा मुझे लगा सुदीप डॉक्टर साहब को अगर मैं थोड़ा सा टाइट बोलता हूं तो शायद वो लेके आए, लेकिन मैडम के साथ में आए। कैसा लग रहा है मैडम जी? अगर नहीं आती तो ये चीज हो पाता क्या? लक्ष्मण सर है, उस दिन मैंने मैडम जी को बोला था चाहे कुछ भी हो जाए लेके आइएगा जरूर। कैसा लग रहा है? और प्रकाश सर की बात तो मैं इसलिए नहीं करूंगा कि वो पहले ही बोलते हैं कि सर 5+1 है तो 10+2 हो जाएगा। वो पहले से ही फिट हैं कि 10 लोगों को हम क्वालिफाई करा के 2 लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां चले चलेंगे, सामान भी नहीं लेनी है। ऐसा है या नहीं है? है ना? तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए थी कि सबके लिए थी? लक्ष्मण सर ने सोचा ही नहीं कि 3 लोग तो हो गए, 2 लोग और होते तो शायद वो भी। थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से लोग चूक जाते हैं, तो हमें चूकना नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक चट्टान से टूटा हुआ पत्थर जब लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आता है और किसी ज्वेरी के हाथ में लगता है ना, वो पत्थर उठा के लेके जाता है और उस पत्थर को जब तोड़ना शुरू करता है तो 2 पत्थर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अरे ये तो पीटना शुरू कर दिया, इसने ठोकना शुरू कर दिया। और जिस पत्थर को दर्द होने लगती है उसको क्या करता है कारीगर? साइड। क्या करता है? और जो पत्थर सह लेता है उसको मीनार की बुलंदियों पे पहुंचा देता है, और जो नहीं सह पाता वो सीढ़ियों में लगा दिया जाता है। पत्थर तो वही था, टूटा तो एक ही चट्टान से था। फर्क क्या रहा है? एक तो मीनार की बुलंदी को छू रहा है और एक सीढ़ियों पे पड़ा है जिस पे लोग रौंदते हुए जाते हैं और सैल्यूट करते हैं मीनार की बुलंदियों के। क्या तरासा है ने तरासने वाले ने। इसीलिए मैं बोलता हूं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। अगर आपके सपनों में अगर दम है तो आगे आइए, मैं हूं आपके साथ। उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी सम्मान के साथ आपके सपनों को पूरा कराऊंगा। बस समझना यही है कि हमें अपने समय को कैसे बचाना है। मार्क जुकरबर्ग का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना? आपने नाम सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन का। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने ज्ञान के स्रोत से हर बार आविष्कार किया। क्या थक गया? कितनी बार वो असफल हुआ? क्या वो थक गया? उसके अंदर विश्वास था कि मैं जितनी बार असफल हो रहा हूं उतनी बार सीख रहा हूं और एक दिन मैं दुनिया को प्रकाश में लेके आऊंगा। और उसने बल्ब का आविष्कार किया या नहीं किया? अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। एक भी चुनाव नहीं जीते लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। क्या वो थक गए? विचेंद्रिया पाल, माउंट एवरेस्ट की चोटी को चढ़ने के लिए उसने न जाने कितनी बार प्रयास किया और जब आखिर में गिरी, सर में चोट लगी तो उसने बोला, माउंट एवरेस्ट जितनी मर्जी उतनी अपनी ऊंचाई को बढ़ा लो, इस बार आऊंगी तो तुझे चढ़ के जाऊंगी। चढ़ा या नहीं चढ़ा? अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं अगर आपको बताऊं तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। अगर लोग कामयाब हो सकते हैं तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। बस जरूरत क्या है कि अपने कामयाबी का वो दिन, वो मंजर, वो समय आपको खुद तय करना होगा कि आप समय बेचने वालों में से हैं कि समय खरीदने वालों में से हैं। अगर आपकी 2 की टीम बनती है, 4 की बनती है, 8 की बनती है, 10 की बनती है, मैं एक बात आपको बोलूं, अगर 10 की टीम साइज अगर आपकी बन गई, एक बार सोच के देखना, अगर साल लग जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल में अगर 10 की भी टीम बन गई तो कोई बात नहीं। 10 को सिर्फ इतना ज्ञान दे देना कि मुझे 1 साल में 10 की टीम बनाने में लगा है, तुम भी 1 साल ले लेना और 10 की टीम बना लेना। अगर वो प्रत्येक आदमी अगर अगले 1 साल में अपनी 10 की टीम बना लिए तो आपके लिए कितने लोग हो गए? और वही ज्ञान अगर आपने तीसरे साल में अगर उन्हें दे दिया कि 100 लोगों, अगर 1 साल का समय लेके सिर्फ 10 की टीम बनाना तो तीसरे साल में कितने लोग हो जाएंगे?
और 1000 लोगों को अगर आपने वही ज्ञान दे दिया कि अगले 1 साल में सिर्फ आपको 10 की टीम बनानी है, तो आपके साथ कितने लोग हो जाएंगे? अब आप मुझे बताओ, अगर एक आदमी अपने लिए 1 घंटा काम करेगा तो आपके लिए कितने घंटे काम होंगे? क्या आपको समय बेचने वालों में गिना जाएगा, समय बचाने वालों में गिना जाएगा? समय तो उनके पास भी उतना ही होगा, समय आपके पास भी उतना ही होगा। आपने क्या किया? 24 घंटे को आपने प्लस कर लिया। और एक बात याद रखिएगा, जो आदमी 24 घंटे को प्लस कर लेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको अमीर आदमी बनने से नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकती। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, जिसको अगर मैं करूं तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, और वक्त शायद ये इजाजत नहीं देता कि हम आगे की तरफ बढ़ें। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अपलाइन की कही हुई हर एक बात को फॉलो करना। मैं इसलिए यहां से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। क्योंकि हमने जो डिग्री, जो पढ़ाई करी हुई है, शायद उस पढ़ाई से हम हीरो नहीं बन पाएंगे, लेकिन यहां से आके जीरो से सीखा हुआ व्यक्ति हीरो बन जाएगा। क्योंकि ओम प्रकाश सर को आप देख रहे हैं ना, ओम प्रकाश सर थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए, आ जाइए मेरे पास। या तो इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, या तो खुद बिक जाइए या तो कुछ बेच कर आइए। ओम प्रकाश सर को आप लोग देख रहे हैं ना, मैं बोलूंगा तो आपके जमीन से पैर खिसक जाएगा। ओम प्रकाश सर सिर्फ 8वीं पास किए। मार्केट में मैं इनको भेज देता हूं, कोई आदमी अगर बता दे कि नहीं ये 8वीं पास है, ऐसे ही किसी की हिम्मत है कह दे? पावर क्या है? एजुकेशन का। ये एजुकेशन की पावर है, यही पावर है एजुकेशन की। मैं अगर कह दूं कि गोली दे रहा हूं और बोलूंगा कि मार दो मार दो मार दो, तो कोई मार पाएगा, लेकिन कोई मरेगा नहीं। लेकिन अगर वो सिस्टम दे दूं तो कनपट्टी पे सटाते ही काम खत्म। तो ये है एजुकेशन की पावर। ठीक है ओम प्रकाश सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। छोटा सा ही टारगेट मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, लेकिन बनारस में एक चीज और रहेगा, घूमने का भी प्रबंध खूब रहेगा, घूमना फिरना खूब रहेगा, लेकिन एक रात वहां रुकने का भी प्रबंध रहेगा। 1 नाइट हम लोग क्या करेंगे, वहां स्टे करेंगे। आने जाने का टिकट अभय सर की तरफ से फ्री रहेगा। वहां पे लिमिटेड सीट होगी, मात्र 25 लोगों की। कृपया ध्यान रखें कि शीघ्र करें, अति शीघ्र करें। डायरेक्ट सेलिंग में आना तो बहुत आसान है। क्यों प्रकाश सर? डायरेक्ट सेलिंग में आना तो बहुत आसान है, टिकना बड़ा मुश्किल है, टिकना बड़ा मुश्किल है। क्यों टिकना मुश्किल है? इसलिए कि फोन आने शुरू हो जाएंगे। सुबह में फोन आएगा, शाम को फोन आएगा, दोपहर में आएगा, और जो पहर होते हैं उस पहर में कभी भी फोन आ सकता है। और एक ही सवाल होगा, सर कौन सी लेवल आप पूरा कर रहे हैं? लेवल क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जैसे ही लेवल पूरा करते हैं तो डबल इनकम अवय सर ट्रांसफर करते हैं फटाक से। जिन लोगों का स्टार बना था, पहला चेक अगर 500 का बना होगा तो दूसरा 1500 का बना होगा। अकाउंट में आया या नहीं आया? आया सर। ओम प्रकाश सर जब डबल स्टार बने होंगे तो अकाउंट में आया या नहीं आया? 5000 रुपए का बोनस है। सिल्वर लेवल पे मनोज सर आया या नहीं आया? और गोल्ड लेवल पे 20,000। मैचिंग का तो कमाएंगे वो अलग है, लेकिन एक झटके में वो 20,000 रुपए आएगा। फिर 20 के बाद 40 आएगा, 40 के बाद 80 आएगा, 80 के बाद 1,60,000 आएगा, 1,60,000 के बाद फिर 3,20,000, 3,20,000 के बाद सोच के देखिए कि 7वीं 8वीं लेवल जाते जाते आपकी इनकम क्या होगी। अब आप मुझे बताइए, एक परिवार को मिनिमम खर्च के लिए कितना चाहिए होता है? सत्येंद्र सर कितना चाहिए होता है? 25,000 रुपए में एक परिवार चल जाएगा आराम से? चल जाएगा आराम से? नहीं चल पाएगा ना। कुछ लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं। क्या 25,000 रुपए की इनकम आ रही है उस परिवार में सत्येंद्र सर? फिर क्या करना है? तब तो फिर वही भागम भाग दौड़म दौड़ा लगा होता है, और लगा रहेगा कि पैसे की ही तंगी है। लेकिन सोच के देखिए, अगर आप इस बिजनेस को करेंगे और 3 साल के बाद आपके पास बहुत ज्यादा नहीं तो 2 लाख रुपए महीने के आ रहे होंगे।
फिर क्या होगा? फिर क्या होगा रहमान सर? क्या होगा अगर 2 लाख रुपए आ रहे होंगे? सुनना तो बहुत आसान है कि 2 लाख रुपए, करना उतना ही। टीम तो बनानी पड़ेगी, चुनना पड़ेगा, चुनाव तो आपको करना पड़ेगा अपने हिस्से का, कि कौन आदमी आएगा जो 1 घंटा, कौन आदमी आएगा जो 2 घंटा, कौन आदमी आएगा 4 घंटा। नहीं तो सुनील सर वो याद रखिएगा, आपके कीमत, आपके मेहनत और आपके एजुकेशन में अमीर आदमी कोई और बनेगा। आप अपना ज्ञान बांटते हैं बच्चों में, फीस कौन देता है? अदर पर्सन मनी, दूसरे के गार्जियन जो बच्चे पढ़ते हैं। जैसे मैं अयोध्या का पिता हूं, तो ये बच्ची अगर पढ़ने के लिए स्कूल में जाती है तो पैसा मैं भरता हूं। कौन भरता है? पैसा मैं भरता हूं। और सुनील सर जैसे टीचर पढ़ाते हैं, मेहनत कौन करता है? टीचर। जिस आदमी ने स्कूल खोला हुआ है, स्कॉर्पियो से अच्छी अच्छी जगहों पे अपने परिवार के साथ में घूमता है, अमीर कौन बनता है? पैसा मेरा है, मेहनत इनकी है, फायदा तीसरे आदमी को जाता है। क्यों? क्या ये सही है या गलत है? कैसे सही है? हाँ, यही सिस्टम है। मैंने भी तो यही सिस्टम बनाया है। पैसा आपने कंपनी को दिया, कंपनी ने आपको सामान दे दिया, यहां आप आए और आपको खाने के लिए मैं दे रहा हूं। यह सिस्टम सही है? एक आदमी 30,000 25,000 रुपए महीने कमाता है, सोचता है 45,000 तो मेरे गए, लेकिन सिस्टम है बॉस। और इसी सिस्टम से एक आदमी करोड़ों रुपए कमाता है। इसी सिस्टम से लोग जैगुआर, इसी सिस्टम से थार, इसी सिस्टम से BMW, इसी सिस्टम से ऑडी आती है। यही वो सिस्टम है। इसी सिस्टम के माध्यम से एक अच्छा मकान बनता है। इसी सिस्टम के माध्यम से लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं। इसी सिस्टम के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि 7 स्टार और 5 स्टार होटल क्या है। आपने अपने जीवन में सबसे महंगी चाय कितने की पी होगी? 10 रुपए? कुल्हड़ वाली? चरित्रहीन, चरित्रवान। एक होती है चरित्रहीन है, एक होती है चरित्रवान। 2 चाय होती है। लोग सोच रहे होंगे कैसे सर ने बात कर दिया। चरित्रहीन वो जो कई अधरों को छूती हुई लोगों तक पहुंचती है, जैसे कप, शीशे की गिलास। और एक होती है चरित्रवान जो एक बार पिया और उसको तोड़ दिया। अंतर है बॉस। अबे सर हमारे साथ में थे, कितने की चाय वहां पे थी? 500 की एक चाय। आप तो धीरे से सरकेंगे कि अरे 500 रुपए की चाय, वो भी ठंडी ठंडी मिलती है। मेरा प्लानिंग वहां था। वहां जब मैं गया था तो बाहर से जैसे लग रहा था झोपड़ी है, अंदर जाने के बाद जैसे लग रहा था कि ये तो शीश महल है। सपना बना कि क्यों नहीं यहाँ पे अपने टीम को बुलाएं चाय पिलाने के लिए। और एक दिन ऐसा ही होगा कि मैं आपको वहां पे बुलाऊंगा चाय पीने के लिए। क्या आप आएंगे? आएंगे? तो कमर कसिए, आपको एक नया टारगेट फिर मिलने वाला है। जश्न काशी पार्ट 2।